या अली, आपने एक दिन एक सहाबी से पूछा था कि आज रमजान की क्या तारीख है? उसने कहा था 16। आपने कहा ज्यादा गुजर गए, थोड़े रह गए। या अली, हमने कूफे में एक शख्स को जहर खरीदते हुए देखा है। या अली, कूफे के हालात बेहतर नहीं है, तेरी तकरीरों का अंदाज बदल गया है। या अली, हमें बड़ा डर लग रहा है। हम चारों ने मिलकर कस्में खाई हैं कि हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। आप घर होंगे, हम दरवाजे में पहरा देंगे। आप मस्जिद में जाएंगे, हम दरवाजे में पहरा देंगे। या अली, हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। अली ने हाथ उठा के कहा, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुमने अपने वक्त के इमाम का ख्याल रखा, लेकिन मैं हुक्मन कहता हूं, मुझे पहरों की जरूरत नहीं। अगर पहरा देना होता, मेरा अब्बास जैसा बेटा है, मेरा हसन जैसा बेटा है, जाओ अपने अपने घरों को वापस चले जाओ। हुज़ैफा यमानी कहता है, अली के हुक्म के बाद हम पे खड़ा होना हराम हो गया था। हुज़ैफा कहता, हम चारों घोड़े लेके अली की गली से रोते हुए निकले। हुज़ैफा यमानी कहता है, जब मैं अली की गली का मोड़ मुड़ने लगा, मैंने आखिरी बार मुड़ के अली की तरफ देखा। अली हाथ हिला के कह रहे थे, हुज़ैफा अल्लाह के हवाले, हुज़ैफा अल्लाह के हवाले, हुज़ैफा अल्लाह के हवाले। हुज़ैफा कहता, मैं रोता रोता घर आ गया। मैंने अपने सर से अमामा उतारा, दीवार पे मारा, तलवार निकाली, रेत पे फेंकी, मैं एड़ियां रगड़ के रोना शुरू हुआ। मेरी बीवी करीब आके कहती है, अली का सिपाही होके बच्चों की तरह क्यों रो रहा है? रो कहता, अली के दरवाजे में पहरा देने गए थे, अली ने खाली वापस भेज दिया। कूफे के हालात बेहतर नहीं है, बेटियां बाबे की शाही देखने के लिए आई है। हुज़ैफा कहता, मेरी सौजा कहती है, अली को तेरे पहरे की क्या जरूरत है? वो फातेह खैबर है, उसकी तलवार से जमाना डरता है। हुज़ैफा कहता, मैं रोता रोता सो गया। थोड़ी देर के बाद मेरी बीवी ने मेरा कांधा हलाया, हला कर दी, हुज़ैफा जाग, सोने की आवाज किसकी है? हुज़ैफा कहता, मैं तड़प के उठा, आवाज आ रही, कद कोतिला अमीर अल मोमिनीन, ज़ैनब का बाबा मारा गया, गाजी का बाबा मारा गया, अली को ज़रब लग गई, अली कूफे में कता। हौसला हौसला हौसला। कद कोतिला अमीर अल मोमिनीन, अली को सजदे में ज़रब लग गई। हुज़ैफा कहता, मैं दौड़ा, जो शहादत अली सुनने आए। आप मुझ पे सवाल करो कि अली के बेटे कहां थे? कूफे की जामिया मस्जिद में अली इमामत करवाते थे। कूफे की छोटी मस्जिदों में अली के बेटे नमाज पढ़ाते थे। कहीं से हसन भागा हुआ, कहीं से हुसैन दौड़ रहा है, गाजी जहां से दौड़ रहा है वहां से दीवारें हिल रही है। मस्जिद में सारे बेटे पहुंचे तो हालत क्या है? सैयद एक लम्हे के लिए बर्दाश्त करना, अली का सर ऐसे खुला था जैसे कारी के हाथों पे कुरान खुला है। हसन की आवाज आई, बाबा आंखें खोल। मुश्किल रवायत पढ़ने लगा। अली के बेटे, हौसले के साथ सुनना, अमीर अल मोमिनीन के बेटे मस्जिद में आ चुके थे। मलाउन इब्ने मुलजम गिरफ्तार हो गया। इस मलाउन को मस्जिद के सतून के साथ अली के नौकरों रस्सियों से बांध दिया। कभी अली का कोई बेटा इसकी तरफ दौड़ता, हुसैन आगे आ जाता, कभी हसन आगे आता, गाजी खून आया हुआ आंखों में, अब्बास बार बार कभी कब्जा तलवार पे हाथ, कभी इस मलाउन का चेहरा। अब्बास अपने होंठों से कह रहे हो, तूने मेरी आकाज़ादी के सर के बाल खुलाए, और तूने परदेश में रुला दी अली की बेटियां। बार बार हुसैन अब्बास के सीने पे हाथ रख के कह रहा था, अब्बास चुप, अब्बास सबर। जब अली ने देखा कि अब्बास रोक नहीं रहा, अली की आवाज आई, अब्बास जल्दी जा, कलसूम से कह मेरा शरबत दे। अब्बास घर की जानब दौड़ा, जिन मातमियों ने गलियों में रोना है, इधर अब्बास हाथों में शरबत लेके आया। अली की आवाज आई, अब्बास अपने हाथों से मेरे कातिल को शरबत पिला। अब्बास का सर दीवार पे लगा, रोकेगा दुआ कर, तेरे गाजी को मौत आज। हौसला हौसला हौसला। बाबा मैं तेरे कातिल को शरबत पिलाऊं? आवाज आई, अब्बास तुझे तैयार कर रहा हूं, आज मेरे कातिल को शरबत पिला, कल हुसैन के कहने पे ज़ैनब का खेमा हटाना। अब्बास तूने बड़े सब्र करने हैं, अब्बास तूने बड़े हौसले दिखाने। नमाज जिसमें ज़रब लगी, ये नाफिला नमाज का आखिरी सजदा था। वाजिब नमाज जनाब हसन की इमामत में अदा हो। नमाज हुसैन की भी करबला में बड़ी मुश्किल थी, नमाज कूफे में हसन की भी बड़ी मुश्किल थी। बाबे का लहू मुसल्ले पे था और हसन ने कहा अल्लाहु अकबर। इधर जख्मी अली को उठाया गया, इधर अली की बीवियां दरवाजे पे आके खड़ी हो गई।
علی کی آواز آئی حسن میرے صحابہ کو واپس بھیج دے. میں علی گوارا نہیں کرتا میری زینب کی آواز کسی صحابی کے کان میں چلی. امیر المومنین کو گھر میں لایا گیا. 19 رمضان کا دن گزر گیا, 20 کی رات گزر گئی, 20 کا دن گزر گیا, 21 کی رات آئی. پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھنے لگا. 2 راتیں علی کی بڑی بیٹی عالیہ حجرے کا پردہ ہٹا کے چھپ چھپ کے باپے کو دیکھتی رہی. بالکل آخری جملے پڑھنے لگا ہوں, اس کے آگے نہیں پڑھوں گا. 21 رمضان کی رات بی بی نے حسن کو اپنے حجرے میں بلایا. مصلی پہ اٹھ کے کھڑی ہوئی, رو کے کہتی حسن 2 دن ہو گئے میرے باپے کو زخمی. میں یہ جملہ اپنی ماؤں بہنوں کے لیے پڑھنے لگا. رو کہتی حسن بتا میرا بابا بچ جائے گا. حسن رو کہتے زینب باپے کی آخری رات ہے. رو کے کہتی پھر مجھ پہ ایک احسان کر, میں ماں کے بغیر کبھی بابے سے ملی نہیں تھی, ایک بار مجھے اپنے ساتھ لے جا کے بابا ملوا دے. حسن کی کمر کے پیچھے چلی علی کی بیٹی. علی کا حجرہ پیٹوں سے بھرا ہوا تھا. حسن کی آواز آئی بابا تجھے زینب ملنے کے لیے آئی ہے. علی بسم اللہ کہہ کے اٹھ کے بیٹھے. علی کی آواز آئی میرا ہر بیٹا میرے حجرے سے چلا جائے, آج میری بیٹی مجھے ملنے کے لیے آئی ہے. علی کی بیٹے حجرے سے نکلنے شروع ہوئے. زینب کا بدن کانپنا شروع ہوا. ادھر سے حسین زینب کے قریب سے گزرے. بی بی نے اب حسین کی ابا میں ہاتھ ڈالا. رو کے کہتی تو تو رک جا, تو میرے حصے کا بھائی ہے, تیرے بغیر تو میں کربلا بھی نہیں جا سکتی. علی کی آواز آئی حسین تو بھی چلا جا. اب اکیلی بیٹی رہ گئی اور ایک زخمی باپ رہ گیا. بی بی رو کری بابا میں زندگی میں تجھ سے کبھی بولی نہیں تھی, بابا تیری آخری رات ہے. علی کی آواز آئی زینب میرے سرہانے بیٹھ کے مجھے قرآن سنا. علی کی بیٹی نے قرآن پڑھنا شروع کیا. علی نے رونا شروع کیا. رو کری بابا تو کیوں رو رہا ہے؟ رو کر بس تیرا لہجہ سننا تھا, اب مجھے پتا چل گیا تو شام کے بازاروں میں خطبے پڑھ لے گی. ادھر علی کی آنکھیں بند ہونی شروع ہوئی. زینب رو کری بابا جلدی نہ کر, میں نے تیرے کہنے پہ قرآن سنایا, ایک بار آنکھیں کھول, مجھے بتا رسیاں کیسے پہنتے ہیں, مجھے بتا بازاروں میں کیسے چلتے ہیں, مجھے بتا شرابی سے کیسے بولتے ہیں, مجھے بتا پتھر کیسے کھاتے ہیں. آواز آئی قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون.